अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों, खुशहाल हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी करे, ढेरों आसानियाँ करे और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। तो जुम्मे के दिन अपने आप को बहुत जल्दी ही रेडी करना चाहिए। तो अभी बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और आज अब्दुल्ला की भी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो मैंने सारा काम भी अपने जी मैं अच्छे से फ़्रेश हो गई हूँ। तो फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है पढ़ना पढ़ाना भी ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा चलें जी मैं फ़्रेश होके अब्दुल्ला के आने से पहले अच्छा था जो पढ़ना है वो पढ़ लूँ, फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा, नमाज़ की तैयारी बाद में कर लूँगी। तो मौसम भी मैंने आपको दिखाया है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा चले अब मैं थोड़ा सा आपको मौसम दिखाती हूँ। और खाना भी मेरा बन चुका है, बस अब मैं पढ़ूँगी, थोड़ी सी कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी और थोड़ी यासीन शरीफ पढ़ूँगी। और जो भी मैं पढ़ती हूँ फ्राइडे को तो मैं सब कुछ पढ़ूँगी। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन अब जाइएगा नहीं, आगे व्लॉग और भी है। चलें जी, फ़िलहाल तो इतना ही है। फिर मैं जुमे का दिन बहुत ही अफ़ज़ल तरीन दिन होता है और हम कोशिश करते हैं कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि यूँ तो माशाल्लाह से हम अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान हैं, तो कुरान शरीफ तो हमें डेली पढ़ना चाहिए। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कुरान शरीफ लाज़मी पढूँ, क्योंकि मुझे कुरान शरीफ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली की रूटीन में भी मैं पढूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ। और जो जो भी अल्लाह ताला के जो कलाम पाक हैं, जो ज़िक्र हैं, वो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं पढूँ, क्योंकि इसके अलावा अगर हम ना पढ़ें तो पता नहीं क्यों दिल में एक सुकून ही नहीं होता, इत्मीनान ही नहीं होता। और जब हम ये पढ़ लेते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रता है, बहुत ही सुकून से और बहुत ही इत्मीनान से गुज़रता है। तो मैं डेली की रूटीन में भी 5 सूरा जो है वो कुरान शरीफ के बाद ज़रूर पढ़ती हूँ। वैसे तो सब चीज़ें कुरान शरीफ में होती हैं, वही सूरतें हैं जो 5 सूरा में हैं, लेकिन इसमें एक साथ होती हैं, तो फिर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और पढ़ने के बाद जो है मैं खूब दुआएँ करती हूँ। नमाज़ में तो दुआ होती ही होती है, मैं इस कलाम पाक के बाद भी बहुत दुआएँ करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा एक काम होता है कि ये सिर्फ़ फ्राइडे के दिन नहीं होता, मैं डेली को जो है डेली कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कलाम पाक पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ या जो भी ज़िक्र पढ़ती हूँ, तो मैं एक गिलास में ज़रूर उसे फूँक के रखती हूँ, यानी कि उसे दम कर लेती हूँ एक गिलास पानी में। तो मैं कूलर में या किसी भी पानी की बोतल में नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि कभी-कभार कुछ पानी बच जाता है, वो फ़िक जाता है, तो ज़ाया हो जाता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एक गिलास पे ही दम कर लूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुकून मिलता है। फिर उस गिलास के 3 हिस्से करके एक हिस्सा मैं पी लेती हूँ, अपने बेटे को पिलाती हूँ और अपने हस्बैंड को पिलाती हूँ, तो ये है कि बड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग इस तरह करते होंगे, लेकिन मैंने तो अपना मामूल बनाया हुआ है। तो और इसलिए भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो नहीं करते हैं तो वो कीजिए, बड़ा सुकून मिलता है। और दम किया हुआ पानी, अपना ही दम किया हुआ पानी आप पिएँ। तो बस ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये अब्दुल्ला के कारनामे हैं, जो ये स्पाइडरमैन पे कलर करके जो ये चिपका रहा था रेड टेप से। तो मैंने कहा अब्दुल्ला ये तो इस तरीके से दिखेगा, कहने लगा नहीं मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है, स्पाइडरमैन भी रेड है और ये भी टेप भी रेड है, तो इस वजह से इसने इस तरह चिपका दिया। और जो ये इसने सीनरी में कलर किया था, ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई थी, तो ये भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी थी, क्योंकि इसने कहा कि मम्मा यहाँ हस्बैंड पेस्ट कर लेकर दें। आए थे, अभी जो गए थे ना ये कश्मीर इस्लामाबाद, ये रेवड़ी लाए थे और कुलचे लाए थे, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। पता नहीं कुलचे जो कश्मीर जाते होंगे या जिनके कोई जानने वाले रहते हैं या कोई वहाँ से आते होंगे तो वो उनको पता होगा ये कुलचे क्या होते हैं। ये कुलचे ये रहे और ये बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैंने इसे निकाला है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये जो है ना ऐसे नहीं खाते, अगर खा के देखें तो खा भी सकते हैं, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। ये ना थोड़े से नमकीन होते हैं और इसे जो है ना वो चाय में डिप करके खाते हैं। और चाय मीठी होती है तो ये थोड़ा सा नमकीन, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
मेरे तो बहुत फेवरेट है। हमारे यहाँ ना मतलब मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, ना अब्दुल्ला खाता है, तो ये मेरे बड़े भाई को बहुत पसंद है और मुझे, और भी हमारे घर में ना कोई नहीं खाता बड़े भाई के अलावा भी। तो हम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो इतने ही लेकर आए थे कि बस मेरे और उनके हो जाए। और ये मैं जो है ना शाम की चाय में डिप करके खाती हूँ। शाम के वक्त जब चाय पीऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ ये भी। और ये तो फ़िलहाल चलते फिरते ही खा लिया जाता है, उठते बैठते ही। बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये रेवड़ियाँ रेवड़ियाँ। चलें जी, सीधे हाथ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अच्छी होती है, यमी। इसमें जो एक तो ये मीठी होती है ना, और जो ये तिल का जायका आता है फुल, इसमें तिल, मज़ा ही आ जाता है। ब्यूटीफुल। तो जी अब्दुल्ला के वापसी आने का टाइम हो गया है। अब्दुल्ला की वैन आती ही होगी, तो मैं 5 मिनट पहले नीचे उतर जाती हूँ कि जब वैन आए तो, क्योंकि वो गली के कोने पे आती है, फिर वहाँ से मैं अब्दुल्ला को लेकर आती हूँ। इसलिए कि अक्सर ना गली में मतलब कभी कोई होता भी नहीं है, और कभी-कभार डॉगीज़ बहुत घूम रहे होते हैं, तो उस वजह से मैं ही जाती हूँ और मैं उसको अब्दुल्ला को साथ लेके आती हूँ। तो बस ये आसानी हो गई कि वैन लगी हुई है तो कोई टेंशन नहीं होता, बस गली में से ही ले लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि कुलचे जो हैं वो किस-किस को पसंद हैं? और ये अब्दुल्ला साहब जो हैं कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस-किस को कुलचे पसंद हैं और किस-किस ने कुलचे खाए हैं। और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और यहाँ मैं कहती चलूँगी कि जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है, कुछ तो मेरे पुराने फ्रेंड्स होंगे, तो उन जो पुराने हैं उनसे तो यही कहूँगी कि लाइक, शेयर और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा प्लीज़। तो ये कुलचे जो है मैं एक हाथ से तोड़ रही थी, एक हाथ में मोबाइल था, तो वो थोड़ा बहुत चूड़ा जो है वो बेड पे गिर गया, और मेरे हस्बैंड मुझे तंग करने लग गए कि किस तरीके से खा रही हो, सारा बेड पे गिरा रही हो और ये वो। तो मैंने कहा यार, अब एक हाथ में मोबाइल है तो ऐसा हो ही जाता है ना। तो देखें, कुलचों को जी ऐसे खाते हैं, तोड़ के और जैसे मोटे-मोटे पीसेस, और उसे चाय में डाल के खाते हैं, और बड़े यम्मी से लगते हैं। तो चलें जी, चाय-वाय तो पी ली थी, अब उसके बाद जो है मैं अब्दुल्ला को पढ़ाने बैठ गई थी। और फिर जो रात का वक़्त था खाना खाने का, तो खाना खाने की तैयारी हो रही थी। फ्राइडे को हमारे यहाँ अक्सर दाल-चावल बनते हैं, और दाल भी कौन-सी स्पेशल दाल, वही जो काली दाल होती है ना, मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, काली मसूर भी कहते हैं। तो वो दाल हमारे लिए घर में बनती है लाज़मी, काली दाल और चावल और आलू की कतलियाँ, और उसके साथ-साथ जो है वो सैलड होता है, अचार और पापड़। दाल-चावल के साथ तो लाज़मी पापड़ फ्राई किए जाते हैं हमारे घर में। तो वो बस लाइट चली गई थी, इसलिए मैं खाने का सारा नहीं दिखा सकी, बस पापड़ ही फ्राई कर सकी, और इतने में लाइट चली गई थी। तो चलें जी, आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ये लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी फ्राइडे की रूटीन कैसी लगी।